नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन दैनिक जागरण से लिया गया है, जिसमें 2 डिक्टेशन होने वाले हैं। पहला डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किसी एक हिस्से पर 1 वर्ष में 1 से अधिक दुर्घटनाओं के लिए ठेकेदारों को दंडित करने का जो निर्णय लिया है, उसकी सार्थकता तभी है जब दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। विराम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट अर्थात बीओटी मॉडल के तहत बनाई जाने वाली सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर होगी। विराम। उन्हें राजमार्गों के दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में दुर्घटनाएं कम करने के लिए जवाबदेह बनाने की जैसी पहल की जा रही है। कुछ वैसी ही पहल इसके पहले भी की जा चुकी है, लेकिन उसके कोई बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। विराम। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि मंत्रालय ने देश भर में 3500 से अधिक दुर्घटना बहुल क्षेत्रों की पहचान की है। विराम। आखिर हमारे राजमार्गों पर इतने अधिक दुर्घटना बहुल क्षेत्र क्यों हैं और उन्हें अभी तक ठीक क्यों नहीं किया जा सका, और वह भी तब जब इसके लिए एक अभियान चलाया गया था। प्रश्न यह भी है कि क्या ऐसे उपाय कर लिए गए हैं जिससे राजमार्गों के निर्माण में यह सुनिश्चित किया जाए कि दुर्घटना बहुल क्षेत्र बनने की गुंजाइश ही ना रहे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में सड़कों के निर्माण में दोषपूर्ण डिजाइनिंग और खराब इंजीनियरिंग के उदाहरण मिलते ही रहते हैं। विराम। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण सड़कों की डिजाइन सही ना होना है। विराम। इसी सही डिजाइन के अभाव में उनमें दुर्घटना बहुल क्षेत्र बन जाते हैं। विराम। पैरा। बीओटी मॉडल के तहत बनने वाली सड़कों पर दुर्घटनाएं रोकने की जो जिम्मेदारी ठेकेदारों पर डाली गई, उसके संदर्भ में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह कैसे तय होगा कि किसी दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि ठेकेदार दुर्घटना की जिम्मेदारी वाहन चालकों पर डाल देते हैं, तो फिर यह नई पहल प्रभावी कैसे होगी। इसी तरह एक प्रश्न यह भी उठता है कि बीओटी मॉडल के अतिरिक्त जिन अन्य व्यवस्थाओं के तहत राजमार्गों का निर्माण होता है, उनमें दुर्घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी किसी किसकी होगी। यह समय की मांग है कि ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर सामने आए और हर स्तर पर ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे सड़क हादसों पर लगाम लगे। विराम। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है
क्योंकि जैसे जैसे राजमार्गों, हाईवे, एक्सप्रेसवे आदि का निर्माण होता जा रहा है, वैसे वैसे मार्ग दुर्घटनाओं और उनमें मरने एवं घायल होने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। विराम। अब तो यह संख्या विश्व में सबसे अधिक हो चुकी है। विराम। यह स्थिति तब है जब भारत में अन्य देशों के मुकाबले कहीं कम वाहन है। विराम समाप्त। आपका दूसरा डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। प्रकृति का हर तत्व सौंदर्य परिपूर्ण है। विराम। मन, बुद्धि एवं आत्मा से इसका सहज अनुभव ही सौंदर्य बोध कहलाता है। विराम। यद्यपि सौंदर्यानुभूति मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु दृष्टि भेद से सबको इसकी समान प्रतीति नहीं होती। विराम। इसीलिए कहा जाता है, सौंदर्य दृष्टि में होता है, वस्तु में नहीं। विराम। सौंदर्य बोध अंतःकरण की प्रवृत्तियों पर निर्भर है। विराम। इसीलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध है। विराम। गांधी जी के अनुसार वास्तविक सौंदर्य हृदय की पवित्रता में है। विराम। जब सत्व गुण के प्रभाव से निर्मल अंतःकरण में सौंदर्यानुभूति होती है, तो अंतस में अपरिमित श्रद्धा भाव के साथ विशुद्ध प्रेम का जन्म होता है, जो जीव और जगत दोनों का कल्याण करता है। विराम। इस अवस्था में जीव को परमात्मा के सामीप्य का अनुभव होता है, जिससे प्रेम करने वाले के साथ उपास्य उपासक भाव संबंध स्थापित हो जाता है। फिर किसी अनिष्ट की कल्पना भी नहीं होती। विराम। यह आनंद की चरम स्थिति होती है, किंतु कलुषित मन में उपजा यही सौंदर्य वासना को जन्म देता है तथा हवस पूर्ति का माध्यम बनकर घृणा एवं प्रतिशोध का कारण बनता है। विराम। सौंदर्य बोध का यह कुत्सित रूप सामाजिक मर्यादाओं का क्षरण कर प्रेम की पवित्रता को कलंकित कर देता है। विराम। 12। प्रेम सौंदर्य बोध की पवित्र भावनाओं का प्रकटीकरण और उसके उदात्त स्वरूप की अभिव्यंजना है। विराम। इसमें स्वार्थ, घृणा और वासना के नहीं, त्याग और समर्पण के भाव जागृत होते हैं, जिससे चेतन ही नहीं, जड़ पदार्थों के साथ भी आत्मिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। विराम। जब सौंदर्य बोध की यह निर्मल दृष्टि सबके हृदय में विकसित होती है। विराम। तब अंतर मन में गोस्वामी जी की ये पंक्तियां साकार होने लगती हैं। फिर यह जगत तप स्थली बन जाता है, जिसमें बैर विरोध नहीं, एकात्मकता का पवित्र भाव प्रकट होता है। संपूर्ण विराम।